मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में मेट्रो सफर अब और भी ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर झांसी रोड पर बड़ी दुर्घटना हुई है। बता दें कि शिवपुरी में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो प्रदेश कांग्रेस के हाल ही में नवनियुक्त 71 शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों की आज दिल्ली में पहली ट्रेनिंग आयोजित की गई है। लंबे इंतजार के बाद रीवा शहर को एक बड़ी सौगात भी मिली है। तो आपके शहर के रिपोर्टर इन सभी खबरों की जानकारी आपको देने वाले हैं, देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने मेट्रो चलाने के साथ साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल आर्म फोर्स को देने जा रही है, यानी कि विशेष सशस्त्र बल के हाथ में मेट्रो की सुरक्षा होगी। यात्रियों के आने जाने पर भी एसएएफ नजर रखेगी। यह पहली बार हो रहा है जब एसएएफ को मेट्रो की जिम्मेदारी दी जा रही है। राज्य सरकार मेट्रो सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसएएफ कंपनी का गठन किया जा रहा है, जिसमें आरक्षक से लेकर इंस्पेक्टर तक एसएएफ के प्रशिक्षित अधिकारी और जवान शामिल होंगे। एसएएफ आईजी ने एक पत्र जारी करते हुए विभाग से 40 से 45 उम्र के योग्य जवानों और अधिकारियों की जानकारी मांगी है। साथ ही उनका पुराना रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मेट्रो का पहला चरण 6.3 किलोमीटर का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली उद्घाटित किया जा चुका है। इस रूट पर मेट्रो की सेवाएं 31 मई 2025 से चल भी रही हैं। एसएएफ को नई जिम्मेदारी देने के साथ मौजूदा निजी कंपनी को सरकार बाहर करेगी। इसके पीछे की वजह है कि मध्य प्रदेश में मेट्रो का संचालन इंदौर के साथ साथ भोपाल में होना है और खासतौर पर बड़े शहरों में भी मेट्रो का शुभारंभ होना है। तो ऐसे में सरकार खुद ही एक एजेंसी तैयार करने वाली है। कैमरा शेख के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। ग्वालियर झांसी रोड पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। चलता हुआ एक बड़ा सा ट्राला अचानक सड़क पर धंस गया और इससे बड़ा सा गड्ढा हो गया। ये बड़ा हादसा यातायात परेशानी की सबब बनी हुई है। ग्वालियर झांसी मुख्य मार्ग पर जहां ट्राला चल रहा था, अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया। ट्राला ईंटों से भरा था, जिससे सड़क का दबाव बढ़ गया और वह जगह धंस गई। इस कारण सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जो आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए खतरा बन गया। सड़क धंसने की वजह से उस मार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई। ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मार्ग पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। घटना के तुरंत बाद ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। ट्राला हटाने के लिए क्रेन मंगाई गई और मौके पर जाम हटाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए गए। प्रशासन का कहना है कि जांच की जा रही है सड़क निर्माण में किस स्तर की गुणवत्ता बरती गई थी। अगर लापरवाही पाई गई तो ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने जल्द ही सड़क मरम्मत का कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है, ताकि आने वाले समय में यातायात सुचारू रूप से चल सके और बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। शिवपुरी में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की बदहाली कुछ इस कदर रही कि उसने इलाज करने की जगह एक महिला को घायल कर दिया। शिवपुरी के पिछोर अस्पताल में लेबर रूम की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गनीमत रही कि गैलरी में हादसे के समय एक ही महिला मौजूद थी, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। आपको बता दें कि गर्भवती महिला को उनके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। रात 12 बजे महिला गैलरी में खड़ी थी, तभी अचानक छत की प्लास्टर भरभरा कर गिर गई। प्लास्टर गिरने से महिला के हाथ और पैर में गहरी चोटें आई है। प्लास्टर गिरने के बाद वहाँ मौजूद मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई। कई परिजन तो महिला वार्ड में भर्ती मरीजों को अस्पताल परिषद के टीन के शेड में ले गए। पिछोर बीएमओ डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते प्लास्टर में सीलन बैठ गई थी, जिससे ये हादसा हुआ है। प्लास्टर की मरम्मत का काम जारी है। लेकिन ऐसे अस्पताल की लापरवाही लोगों को अपनी लचर व्यवस्था की तरह लचर करने पर तुली हुई है, जो कि प्रबंधन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। कैमरा सहयोगी के शर्मा के साथ विस्तार न्यूज के लिए शिवपुरी से हेम कुमार तिवारी। लालबाग रोड पर रात में प्रतिमा गिरने के बाद एक युवक की मौत हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन की आंखें खुली और जो एनजीटी के नियम के विरुद्ध प्रतिमाएं बन रही थी 10 फीट से अधिक वाली, उस पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रतिबंध कर दिया है। अब 10 फीट से बड़ी प्रतिमाएं बुरहानपुर जिले से बाहर नहीं जाएंगी और बुरहानपुर में भी नहीं बैठ पाएंगी। हम आप तस्वीरों में देखिए कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर बुरहानपुर में बनी थी। जिला प्रशासन ने लगातार पत्राचार किए थे, नोटिस दिए थे कि बड़ी बड़ी प्रतिमा ना बनाई जाए। इसके बाद भी आप प्रतिमाओं का स्वरूप देखिए, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर बनी और जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए अब इन प्रतिमाओं पर प्रतिबंध आदेश जारी कर दिया कि जो भी प्रतिमा 10 फीट से ऊपर वाली है वो बुरहानपुर से बाहर नहीं जाएंगी और खासतौर बुरहानपुर में भी नहीं बैठ पाएंगे। अब जिला प्रशासन एक्टिव हो गया, टीम गठित कर दी है और जहाँ जहाँ बड़ी प्रतिमाएं बन रही उनको सील किया जा रहा है। देखिए प्रशासन ने ये एक्शन लिया है और अब
बुरहानपुर से बाहर 10 फीट से ऊपर वाली प्रतिमाएं नहीं जाएंगी। हाल फिलहाल बुरहानपुर में करीब 20 से 25 फीट तक ऊंची प्रतिमाएं बनी है, जिस पर अब प्रतिबंध लग चुका है। कैमरा पर्सन काशिफ के साथ मौसम तड़वी, विस्तार न्यूज, बुरहानपुर। रीवा के लोगों को 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिली है। इससे लोगों को राहत तो मिलेगी ही, साथ में ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। 150 करोड़ रुपया की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण होना है। लंबे इंतजार के बाद रीवा शहर को एक बड़ी सौगात मिली है। रीवा शहर जो अक्सर जाम के जद में डूबा रहता था, उसे 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल इसकी घोषणा की। 150 करोड़ रुपए की लागत से नया फ्लाईओवर बनाया जाना है। यह फ्लाईओवर कॉलेज चौक से शुरू होकर संभागीय कमिश्नर आवास, कलेक्ट्रेट होते हुए ढेकहा तिराहे से आगे तक बनाया जाएगा। निर्माण के बाद ढेकहा तिराहे पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी और शहर का ट्रैफिक भी सुगम होता हुआ दिखेगा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा की जनता को ट्रैफिक की राहत देने के लिए इसकी मांग लंबे समय से उठ रही थी, क्योंकि ढेकहा तिराहे समेत जयस्तंभ चौक और पुराने बस स्टैंड में लंबे समय से जाम लगता रहा। लोगों का मानना है कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और चले इसी बीच कांकेर से एक बड़ी खबर है, जहां बता दें कि घोटिया में ईसाई पादरियों की एंट्री बैन कर दी गई है। बता दें कि ग्रामीणों ने धर्मांतरण के खिलाफ बोर्ड लगा दिया है। गांव के बाहर विशेष धर्म की एंट्री बैन का बोर्ड लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां कांकेर के घोटिया में ईसाई पादरियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। ग्रामीणों ने धर्मांतरण के खिलाफ बोर्ड लगाया है। गांव के बाहर विशेष धर्म की एंट्री बैन का बोर्ड लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर में लगातार बढ़ते धर्मांतरण को देखकर अब जो ग्रामीण है वो लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं और कांकेर के कई गांवों में बोर्ड लगाया जा चुका है इससे पहले भी, और घोटिया गांव में भी ईसाई पादरियों की एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तामेश्वर, धर्मांतरण को लेकर लगातार गांव वाले ठोस कदम उठा रहे हैं। घोटिया गांव के बाहर पादरियों की एंट्री बैन का एक बोर्ड लगा दिया गया है, क्या अपडेट है? बिल्कुल महिमा, देखिए गांव के बाहर बोर्ड लगाने का सिलसिला लगातार भानु प्रतापपुर क्षेत्र में जारी है। एक गांव से शुरू हुई थी, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 5वें 6वें गांव तक जो है ये बोर्ड लगाया जा रहा है। हर बोर्ड में जो है पादरी, पास्टर और ईसाई जो धर्मावलंबी हैं, जो धर्मांतरण करते हैं गाँव में आकर, उनका बैन करने की बात कही गई है। इस तरीके के लगातार भानु प्रतापपुर में मामले सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ते जा रहा है। लोग इस तरीके से जागरूक हो रहे हैं और गांव की सीमाओं में इस तरीके का पादरी, पास्टर और ईसाई धर्मावलंबी के बैन के पोस्टर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार जो ग्रामीण है वो पोस्टर लगा रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पादरी एंट्री नहीं होगी, पादरियों के एंट्री पर बैन लगा दिया गया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां ग्रामीण अब जो है वो लगातार ईसाइयों की एंट्री पर गांव में बैन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कई गांव के लोग फैसला ले चुके हैं, कई गांवों के बाहर एक बोर्ड लगाया जा चुका है और अब घोटिया गांव से ये खबर निकलकर सामने आई है कि इस गांव में पादरियों की एंट्री, ईसाइयों की एंट्री पर सख्त मनाही है। एक बैन लगा दिया गया है। ग्रामीणों ने धर्मांतरण के खिलाफ बोर्ड भी लगा दिया है और गांव के बाहर विशेष धर्म की एंट्री बैन का बोर्ड लगाया है।